नमस्कार। कभी सोचा है 1 अरब से भी ज्यादा लोगों वाला देश आखिर किन बुनियादों पर टिका है? आज हम इन्हीं कुछ जरूरी तथ्यों और मील के पत्थरों को समझेंगे जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को शक्ल दी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या भारत जैसी इतनी विशाल और विविध कहानी को कुछ खास फैक्ट्स के जरिए समझना मुमकिन है? बिल्कुल है। चलिए उन अहम पड़ावों को देखते हैं जो इस देश की पहचान बनाते हैं। देखिए, जैसे हर बड़ी इमारत की एक मजबूत नींव होती है ना, ठीक वैसे ही एक देश की भी होती है। तो सबसे पहले हम उसी बुनियाद को, उसी खाके को देखेंगे जिस पर आज का भारत खड़ा है। मतलब वो नियम और वो लीडरशिप जिसने इसकी दिशा तय की। जरा सोचिए, एक बिल्कुल नया आजाद देश, उसे चलाने के लिए सबसे जरूरी क्या होगा? बिल्कुल, एक रूल बुक, यानी एक संविधान। तो हमारा पहला सवाल भी यही है कि भारत का संविधान फॉर्मली लागू कब हुआ था? और वो तारीख है 26 जनवरी 1950। ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये भारत के इतिहास का वो दिन है जब हमारा देश पूरी तरह से एक सॉवरेन रिपब्लिक बना। और हाँ, इसी दिन को हम सब रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब इतना बड़ा और इतना जरूरी डॉक्यूमेंट, इसे बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा दिमाग था। तो सवाल ये है कि भारतीय संविधान का चीफ आर्किटेक्ट किसे माना जाता है? और वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्हीं की अध्यक्षता में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उसी ने इस विशाल और दूरदर्शी संविधान को तैयार किया था। एक ऐसा संविधान जो आज भी भारत को रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो नियम कानून बन गए, देश का ढांचा तैयार हो गया। अब जरूरत थी उस सरकार को लीड करने की। तो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन बने? ये जिम्मेदारी संभाली जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर देश को उसके शुरुआती और सबसे मुश्किल सालों में एक नई राह दिखाई। तो ये तो हुई पॉलिटिकल फाउंडेशन की बात। अब जरा उस विशाल कैनवस को देखते हैं जिस पर ये राष्ट्र बना है, मतलब भारत की ज्योग्राफी, क्योंकि इसके आकार को समझना भी इसकी कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो इस इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में वो कौन सी चीजें हैं जो इसे खास बनाती हैं? चलिए कुछ ज्योग्राफिकल जायंट्स पर एक नजर डालते हैं। चलिए कुछ कमाल के फैक्ट्स देखते हैं। एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य वो है राजस्थान। देश की सबसे लंबी नदी है गंगा, जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के लिए जीवन रेखा है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो हिमालय में शान से खड़ी है। ये तीनों फैक्ट्स ही भारत की विशालता और इसकी नेचुरल डाइवर्सिटी का अंदाजा दे देते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों और उन अचीवमेंट्स की जिन्होंने सच में इतिहास बनाया। ये सेक्शन है उन पायनियर्स के बारे में जो भारत की तरक्की में मील का पत्थर बने। हर देश की एक आवाज होती है, एक धुन जो उसके लोगों को एक साथ ले आती है। हमारे देश के लिए वो धुन है हमारा राष्ट्रगान। तो सवाल ये है कि इसे लिखा किसने? इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, बल्कि एक फिलोसोफर, आर्टिस्ट और एक बहुत बड़े थिंकर भी थे। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ राष्ट्रगान के रचयिता ही नहीं थे, बल्कि नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय भी थे। ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसने दुनिया को भारत की इंटेलेक्चुअल पावर का लोहा मनवाया। ये टाइमलाइन देखिए, ये भारत की तरक्की की कहानी कहती है। 1853 में पहली पैसेंजर ट्रेन चली जिसने देश को जोड़ना शुरू किया। फिर 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज जीता और 1975 आते आते भारत ने अपने पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को लॉन्च करके स्पेस में कदम रख दिया। सोचिए, रेल की पटरियों से लेकर सितारों तक का सफर। तो संविधान की मजबूत नींव से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक, ये सारे मील के पत्थर आखिर भारत की कहानी के बारे में क्या बताते हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, ये भविष्य के लिए क्या इशारा करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इस देश की पूरी यात्रा और इसके आने वाले कल पर सोचने के लिए मजबूर करता है।